नमस्कार, मैं कलवाणी हलचल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय स्कूल परिक्रमा कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं और उसी स्कूल परिक्रमा के अंतर्गत आज हम हैं शहर के अंदर नर्मदा जी वार्ड स्थित प्राथमिक शाला में। इस शाला के बारे में बताया जाता है, यह 1955 से प्रारंभ हुई शाला है और एक समय यह था कि यह सबसे बड़ी शाला थी। इस स्कूल में इतने बच्चे दर्ज थे, आप इस परिसर को देखकर समझ सकते हैं। यह जो स्कूल है, यह इस गली से प्रारंभ होता है और घूम के उस गली तक जाता है। और तो आप अचरज करेंगे कि यह पहले इतना पुराना स्कूल है और 2 मंजिला भवन है ये स्कूल। लेकिन पहले जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे थे, अब धीरे धीरे समय के साथ साथ आसपास जो स्कूल खुलते जा रहे हैं, उनसे यहाँ की दर्ज संख्या कम हो गई है। लेकिन यह स्कूल इस समय अतिक्रमण का शिकार हुआ है। आस पास दे सकते हैं आप, इस तरफ भी स्कूल के पूरी जो ज़मीन थी, जगह की, उसको कवर कर दिया गया। यहाँ के स्टाफ का कहना है कि यहाँ लोगों द्वारा कचरा वगैरह फेंका जाता था, अब तो खैर ठीक हो चुका है। और इस तरफ भी हम अंदर से दिखाएंगे तो उस तरफ भी जो कुलिया 4 फीट लगभग कुलिया दोनों तरफ जो है वो अतिक्रमण का शिकार है। सबसे बड़ी दिक्कत इस स्कूल में ये है कि आसपास जो निर्माण हो गए हैं उससे इस शाला के अंदर किसी तरह रोशनी नहीं पहुँच पाती। स्थिति यह है कि दिन में भी लाइट जलाकर अध्यापन कार्य कराना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ये बिल्डिंग जो है, ये गैलरी है, इसके दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं। स्थिति अभी समझ सकते हैं आप कितना पुराना स्कूल है, रखरखाव की कमी भी है। बताते हैं नगर पालिका के आधिपत्य में आता है ये भवन, तो अब कैसा रखरखाव हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा इतना पुरातन स्कूल है, इसको सहज कर रखने की आवश्यकता है। यहाँ की दर्ज संख्या, यहाँ जो स्टाफ है, आइए देखते हैं स्कूल व्यवस्था को, उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ चर्चा में हैं यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका हैं, उनसे आइए चर्चा करते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम लिखती हैं मैडम? श्रीमती संध्या रानी पाठक। इस स्कूल में कब से हैं आप? 92 से। लगभग 22 लगभग 30 वर्ष हो गए, है ना? क्या कैसे था पहले स्कूल, अब क्या स्थिति है? सर, पहले दर्ज संख्या बहुत थी, अब दिनों दिन क्रमशः धीरे धीरे घटती जा रही है। बाकी तो क्या कारण मानती है जनसंख्या जो घट रही है बच्चों की? इसका कारण सर, हर उसमें स्कूल खोलना। पहले किले वार्ड में नहीं था, यहीं लगता था, तो सब बच्चे वहाँ के भी, किले वार्ड के भी यहाँ आते थे और महात्मा गांधी वार्ड के भी यहाँ आते थे। यानी पूरा ये सेंटर था तीनों वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 का। लेकिन अब क्या है, हर वार्ड में स्कूल खुलने से प्राइवेट और सरकारी, इसलिए हम लोगों का यहाँ की दर्ज संख्या में बहुत प्रभाव आया है। जब इस शाला में आप आई थी, कितने बच्चे दर्ज थे? उस समय करीब सर 700-800 बच्चे दर्ज थे, कक्षा 1 से 5 तक में। कितना स्टाफ रहता था उस टाइम? उस समय 8-9 का स्टाफ रहता था। कितनी दिक्कत जाती थी पढ़ाने में? पढ़ाने में सर कोई दिक्कत नहीं जाती थी। उसमें करीब 30-30 बच्चों का एक वर्ग बना दिया जाता था। अब तो ये हिसाब है कि कक्षा ही बनना मुश्किल हो गया, वर्ग की तो छोड़ो, आप पहले सेक्शन बन जाते थे। जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा भवन है, बहुत भवन है और 2 मंजिला भवन है ये, है ना? तो अब बहुत से कमरे खाली पड़े होंगे। नहीं सर, और में तो मध्याह्न भोजन का है और यहाँ 2 स्कूल शिफ्ट हो गए थे, इस कारण उनको 2 कमरे दिए गए थे, 3, एक में सामान रखने का मध्याह्न भोजन का, एक में उनका पूरी अलमारी वगैरह और 2 में उनका शिक्षण कार्य चलता था कक्षा 1 से 5 तक। और इधर हम लोगों को 2 रूम मिले थे, तो उसमें हम लोगों का 1 से 5 तक नगर पालिका कन्या शाला को 2 रूम और प्राथमिक शाला नर्मदागंज को 1 रूम, 2 रूम। इस प्रकार रूम तो पर्याप्त हैं, कमी नहीं है, लेकिन हाँ, इस हिसाब से दर्ज संख्या के हिसाब से रूम ज़्यादा है। अभी कितनी दर्ज संख्या है? अभी हमारी 25 दर्ज संख्या दोनों स्कूल की। देख रहे हैं हम, दिन में भी लाइट जलाकर पढ़ाई करना पड़ रही है, क्या वजह मानती हैं इसकी? सर, अभी नवंबर में जब अपना पार्षद चुनाव हुआ है तो इसकी वो किया गया है, इसमें टीन डाला गया है, उस कारण से प्रकाश की बहुत अव्यवस्था है और दूसरा चारों तरफ इंक्लोजमेंट हो गया है, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहती। आसपास जो इंक्लूजमेंट हुआ उसको लेकर कभी आपने आपत्ति दर्ज कराई? हाँ, दर्ज कराएं सर, नगर पालिका में हमारे पास है, हमने उनको दिए हैं पूरी जानकारी कि हमारे आजू बाजू स्कूल में अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन इस समय उनने विशेष ध्यान नहीं दिए। हमारे पास जिसकी पूरी कार्यवाही की फाइल है। कभी इंस्पेक्शन में यहाँ अधिकारी डीपीसी, बीआरसी, बीएससी वगैरह आते हैं? हाँ, सब समय समय में सब लोग आते हैं, महीने में बिल्कुल देखते हैं। अभी हमारे कल ही सब लोग आए हैं, उनने निरीक्षण करते हैं, कलेक्टर मैडम भी आके निरीक्षण करी है।
सब लोग करें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पालक वगैरह आते हैं, समिति बनती है, सब सहयोग मिलता है सब? सबका सहयोग मिलता है सर, और पूरा पूरा सहयोग मिलता है। और पालक शिक्षक संघ के साथ साथ हमें यहाँ के मोहल्ले के पार्षद और गणमान्य नागरिक लोग, सब लोग हम लोगों को बहुत सहायता देते हैं। और समय समय में हम लोग भी उनको बुला के, जैसे कोई विशेष समारोह होता है, पालक शिक्षक संघ की बैठक प्रति माह बुलाई जाती है। उसमें पालक लोग आते हैं, एकजुट तो होके नहीं आते, लेकिन सब समय समय निकाल के बिल्कुल आते हैं, चाहे वो किसी भी समय आए, यहाँ तक कि दूसरे दिन भी आ जाते हैं। सब मजदूरी वाले हैं सर, तो उनको थोड़ा सा समय एडजस्ट करके हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ता है। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपन मान लें कि बहुत आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोगों की पढ़ाई देख के कई ऐसे बच्चे भी जो प्राइवेट से भी हमारे स्कूल में आए हैं, प्राइवेट स्कूल से भी हमारे स्कूल की पढ़ाई और हम लोगों के गार्जियन से इतना अच्छा संपर्क रहा कि उन्हें आजू बाजू के जो मोहल्ले के प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे थे उनको भी दर्ज कराए थे। लगभग 30 वर्ष से आप हैं, इसके पहले स्कूल मालूम, कोई इस स्कूल से ऐसा कोई बच्चा जो निकल के बहुत बड़े पद पे गया हो, ऐसे कुछ हाँ जान? सर, हमारे इधर के 2-3 बच्चे गए हैं, अभी एक लड़की भी गई है जो गया प्रसाद उनका नाम है, बरमैया, उनकी बच्ची, अभी 2 बच्ची अभी एक डॉक्टरी में वो करी है, और एक बच्ची और अभी रीमा हॉस्पिटल में कर रही। ऐसे 2-3 बच्चे हमारे यहाँ के, और 2-3 बच्चे हमारे पुलिस में भी गए हैं यहाँ के। कैसा महसूस होता है जब यहाँ के पढ़े बच्चे किसी अच्छे पद पे जाते हैं तो? सर वो आते हैं और जब हम लोगों से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि आज हम कम से कम इन बच्चों को इस लायक तो करें हैं। और हम लोगों के पूरे स्टाफ के सबका प्रयास रहता है कि बच्चे हमारे जितने आए हैं 10:30 से 4:30 तक उनका अध्यापन कार्य किया जाता है, और अभी भी बच्चों की स्थिति संतोषप्रद है। ये जो साला है, बहुत पुरानी साला है, इसको पुराने वैभव में यदि प्रदान करें तो क्या उसके लिए क्या चाहती हैं आप कि शासन प्रशासन सहयोग करे उसके लिए? सर कम से कम थोड़ा सा क्या है कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है और हम लोगों के पास मरम्मत राशि आती है कम, तो हम लोग सिर्फ उसकी अच्छे से लिपाई पुताई भी नहीं करा पाते, छप्पर की तो बात छोड़ो, क्योंकि बिल्डिंग बहुत भारी है ना। कम से कम इसमें 6 कमरे हैं, 1 हॉल है, लैट बाथ है, तो इस कारण उस राशि में हम अपना सिर्फ लिपाई पुताई और थोड़ा सा लेड बॉस का भी हम लोगों को उसी में सब चीज़ संग्रह करना पड़ता है। और हम लोग भी सब आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, तो हम लोग भी खुद अपने तरफ से भी कर देते हैं, इसलिए। मध्याह्न भोजन की स्थिति बढ़िया है? मध्याह्न भोजन सर बिल्कुल है, हमारा जो समूह है वो मीनू के अनुसार रोज भोजन बनता है, और आज भी बन रहा है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। छात्रवृत्ति वगैरह बच्चों की समय पर? छात्रवृत्ति वगैरह सब गणवेश वगैरह? गणवेश सर अभी 2 साल से नहीं मिली है, बाकी पाठ्य पुस्तक सब चीज़ बच्चों को समय समय में हम लोगों को द्वारा दी जाती है। मैडम आपका नाम? श्रीमती पुष्पलता वर्मा। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं सर 2006 से यहाँ हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ अध्यापन कराने में? बहुत अच्छा लगता है सर बच्चों के साथ रहकर जी। क्या स्थिति है बच्चों की यहाँ देखें तो शिक्षण सिस्टम? सर आप स्वयं चलकर क्लास में देख सकते हैं हमारे बच्चे किस तरह के हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ के बच्चे पढ़ाई में। कैंपस को ले जो समस्या मैडम बता रही हैं उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? अतिक्रमण वगैरह है आसपास जो है जिससे? सर आप ही लोग कर सकते हैं उसके लिए, मैडम ने तो बहुत प्रयास किया है जी। चलिए, तो आप ये जैसे 5 कक्षाएं लगती हैं यहाँ, तो मिल बांट के पढ़ाती रहती हैं? जी जी जी, मैडम का अच्छा सहयोग रहता है, हर जगह मैडम का सपोर्ट रहता है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे स्कूल में आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करे, इसके लिए हम अपने मैं स्टाफ के साथ आपको साथ धन्यवाद देते हैं, और ऐसे ही समय समय में आप हमारे स्कूल का निरीक्षण करते रहिए।